लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने पूरे परवान पर है। हमारे साथ सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला है। आज बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा इधर जो नागौर विधानसभा क्षेत्र का थली बेल्ट है, यहाँ प्रचार करने आई हुई है और पुखजी हमें मिल गए। पुखजी से बात इसीलिए कर रहे हैं कि कल उन्होंने जुजंडा में भाषण दिया था और उस भाषण में कई बातें कही थी। वैसे विधानसभा चुनाव से पहले भी इनसे हमने बात करी थी, तो आज एक बार फिर करते हैं कि वो ज्योति मिर्धा का समर्थन क्यों कर रहे हैं। सरपंच, दर्जनों सरपंच ज्योति मिर्धा के साथ इन सभाओं में नजर आते हैं, तो ये क्यों नजर आ रहे हैं, अचानक इस तरह का क्या बदलाव हुआ या क्या कारण रहे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो पुख जी, ये सरपंचों में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आया? वैसे तो विधानसभा चुनाव में भी ये देखा गया था, लेकिन अब लोकसभा जब चुनाव आ गया है तो तब ज्यादा दिख रहे हैं सरपंच बीजेपी की प्रत्याशी के साथ। क्या कारण है? नागौर जिले में करीब 70% सरपंच जाट, बिश्नोई और 30% सरपंच अदर कास्ट है। तो हनुमान जी बेनीवाल जाटों के नेता मानते हैं अपना आप, और हम भी मानते हैं कि भाई जाटों के नेता है, और जाट समाज ने उनको बड़ा किया है और बड़ा इतना कर दिया, उनको एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, उनके भाई को एमएलए बना दिया, उनके पिताजी एमएलए रह गए। लेकिन वो काम ऐसे कर रहे हैं कि सबको प्रेशर में डाल कर लोगों को खराब करना और गांव का जो विकास हो रहा है और उस विकास को वो बाधित करना, ये कोई झूठ नहीं है। ये क्यों लग रहा है आपको? नहीं लग नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और हनुमान जी बेनीवाल की चलती थी, और करीब करीब हनुमान जी बेनीवाल के सरपंच जो ज्यादातर थे, जो हनुमान जी बेनीवाल जी के पक्ष में थे, तो हम उनके ऊपर गलत एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। हकीकत जो वास्तविक स्थिति है वो जनता को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमारे आशा नहीं होगी, घर घर जाके तो हम बता नहीं सकते। तो मैं कड़ी वाइज आपको बताऊंगा कि इन्होंने सरपंच ने शुरुआत से ही, जब से हनुमान जी चुनाव लड़ना शुरू किए हैं, उस टाइम से चंदा देके इनके साथ घूम के 500 किलोमीटर दूर पहाड़ में से वापस सीकर जाके रैलियां की, अपने जेब से पैसे खर्च किए, गांव में इनका मान सम्मान बढ़ाया। अपना मान लो मैं जाट समाज से आता हूँ, तो जाट समाज ने इनका इतना मान बढ़ाया कि आज ये इनका नाम राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में हो गया कि हनुमान बेनीवाल कोई सांसद है या कोई एमएलए है। लेकिन इनका जो काम है ना, इनका काम ये है कि वो लोगों को खराब करते हैं। खराब करने का उदाहरण है, सरपंचों को उन्होंने ऐसा खराब किया, उनकी इतनी हालत दयनीय कर दी कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। कैसे खराब किया, क्या हुआ? बात यह है कि सरपंच गांव का काम करवाता है, काम करवाने में के बाद में यूसीसीसी भरते हैं, एनजेन आते हैं, मौके पे फोटोग्राफी होती है, वहाँ की लोकेशन सहित भुगतान के लिए नहीं, लोकेशन सहित फोटो खींची जाती है, काम की एक काम की फोटो खींची जाती है। तो घोटाले का कहीं 19-20 माल मेटेरियल मान लो कमी, मान लो 5 अंगुलियां सरिसी को कटी कमी बेसी भी रही है, लेकिन 8 बार जांचें करवाई। और इन्होंने पीछे से इन्होंने ईर्ष्या के भाव से मुंडवा पंचायत समिति और नागौर जिले के टोटल सरपंच, हर पंचायत समिति से 4 सरपंच ऐसे हैं, उनका पेमेंट इन्होंने रुकवाया। ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका प्रमाण यह है कि अशोक गहलोत के राज में पूरी, अभी आप देख लो गठबंधन हुआ है, अशोक गहलोत के राज में इन्होंने ये काम करवाए। भाई सरपंचों को परेशान करने का एक कारण है, कारण यह है कि इनकी मानसिकता यह हो गई कि एक एमएलए को या एमपी को फंड देते हैं गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए, तो वो 5 करोड़ रुपए पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में बनता है। और इनके मन में एक ईर्ष्या हो गई कि ये 5 करोड़ रुपए सरपंच जागरूक हो गए, और जागरूक तो होना ही है। पंचायती राज की स्थापना नागौर जिले से हुई, और जागरूकता तो है ही, कंपटीशन भी है, कंपटीशन का जमाना है। आप करोड़ का कराओगे तो मैं 1.25 करोड़ कराने की इच्छा करता हूँ, मेरे गांव का विकास हो किसी तरीके से।
ये चीज तो रहती है, स्वीकृतियां ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। स्वीकृति लेने की ओड रहती है आपस में, कंपटीशन तो ओड रहती है, काम करवाते हैं। तो इनके दिमाग में ये हो गया कि 5 करोड़ का ये काम करवा रहे हैं, अपन को कोई पूछ ही नहीं रहा है, सरपंच अपने पास ही नहीं आ रहे, क्यों 5-10 लाख रुपए लेने के लिए कौन जाएगा बाद में। अगर नरेगा से 5 करोड़ के काम हो रहे हैं तो MP MLA को अपन वोट देते हैं, उनकी गर्जे क्यों करें। मेरा गांव हनुमान जी बेनीवाल को 80% वोट देता है? करीब करीब पूरा जाटा गांव है, करीब करीब जाट है। तो जाट है तो जाटों ने इनको इतना बड़ा कर दिया आई, तो ये अपने आप को बहुत बड़े समझने लगे, इनको अहंकार आ गया, ये घमंड में चूर है। कि कई बार तो कहते हैं तेजा जी को कौन जानता था, मैंने मोदी को यहाँ नाक रगड़वा दी, मैंने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को ये बता दिया तेजा जी गाँव यहाँ है। तो तेजा जी तो 1000 साल से पूजे जाने, इतनी अगर बड़ी बात करते ना है तो ये इनको शोभा नहीं देता। ये नवीं बार जो आप लोगों की जांच वो क्यों हुई थी, क्या किस तरह की वो चीज हुई थी? 8 बार तो विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई। आपको पता है कि जांचें क्लीन चिट मिली, और अभी आपने देखा होगा ये गठबंधन में कि पूरे कांग्रेस के नेता इस गठबंधन से खिलाफ थे, टोटल खिलाफ थे, और तो भी अशोक गहलोत ने इनकी बात मानी। तो पेमेंट में क्या दिक्कत आ रही थी? हम कोई झूठा एलिगेशन नहीं लगा रहे। चुनाव के पहले हम तो ज्योति जी से इस वजह से प्रभावित हुए, उन्होंने चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले 5-7 दिन, मान लो 7-8 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई आप अपना पेमेंट करा लो, आपका घर बचाओ, पहले काम है आपका घर बचाओ। हार जीत होती रहेगी, चलता रहेगा, लेकिन आप 3 साल से परेशान हो। अगर आपका पेमेंट हनुमान जी बेनीवाल करवाते हैं तो आप उनसे करवा लो, मेरे तो कोई इश्यू नहीं है। तो उन्होंने कितनी बड़ी सोच रखी कि भाई पहला काम आप। उसके बाद सरपंच बेनीवाल से मिले और जयपुर ले गए, जयपुर ले जाकर फोटो खींचा के और चुनाव जीत गए, और बाद में 3 महीने तक कोई बात ही नहीं की। सरपंच इधर उधर डोलने लगे तो किरोड़ जी के पास जाके बैठ गए। राज बीजेपी का गया, राज बीजेपी का आ गया तो किरोड़ जी के पास जाके बैठ कर ये कह दिया आप जांच करो, ये घोटाला है। तो जांच तो 8 बार हो चुकी है। जो नेता इनका विरोध कर रहे थे, अब कोई सच्चाई बताने में हिचकिचाता है कि अपन इन राजनेता से दुश्मनी क्यों ले। ये दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी किस बात की? बात बता रहे अपन जनता को। इसमें मेरी कोई झूठी बात हो, अरे हनुमान जी बेनीवाल को पता चले ये मेरा वीडियो सुने, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि इस बात में कोई झूठी बात नहीं है। महेंद्र जी चौधरी नामा जाट नहीं है, जाट ही है। रामयास गौड़िया जाट नहीं है? तो ये आप बताओ, आपको भी पता है कि इन्होंने कोई जाटों को खत्म करने का काम किया है। लड़ाई हो गई महेंद्र जी के, तो मैं विरोधी पार्टी में, अरे विरोधी पार्टी की बात नहीं है, महेंद्र जी के उनके गांव में लड़ाई हो गई। आज महेंद्र जी को शर्म आनी चाहिए, वो मिठाई खिला रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल धरना देके बैठे थे, उनका घर खत्म कर रहे थे। उनको ये कह रहे थे, सरकार को ये कह रहे थे महेंद्र चौधरी को गिरफ्तार करो। मंजू जी मेघवाल के बारे में ये कहते हैं, कभी किसी के बारे में कहते हैं, CR चौधरी के बारे में कहते हैं, ज्योति मिर्धा के बारे में कहते हैं, रिचपाल जी के बारे में कहते हैं, अरिंदर जी के बारे में थोड़ी दोनों पहले कहते थे, आज साथ घूम रहे। तो इनके राजनेताओं के कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी के गांव के अंदर ईर्ष्या और दिक्कत होती है छोटी छोटी बातों की, कि भाई इसने ये कर दिया, मेरे को गाल निकाली तो अपन इससे बात नहीं करनी है। पार्टियों के चक्कर में गांव वाले आपस में ये अपने स्वार्थ के चक्कर में लोगों को दिखावा कर रहे हैं। समाज को खराब करने के अलावा कोई काम नहीं है, ये हकीकत है। ये इतनी चीजें हुई, ये बात सब जानते हैं कि महेंद्र चौधरी के खिलाफ धरना दिया गया था, हालांकि वो मामला बड़ा गंभीर था, हत्या का मामला था। अभी भी चुनाव में लोगों ने इनकी मदद की, सरपंचों ने मदद की है, हर जगह छोटी मोटी कहीं समाज के नाते हमारी भी भागीदारी रही। लेकिन ये समझते क्या, ये तो यही समझते हैं इनको बर्बाद कर दो, इनको परेशान करो, दबाओ। अब ये MLA हैं, आज मौजूदा MLA हैं, थोड़ी सी बच्ची थी इनकी, वो किस वजह से बच्ची है उनको भी पूछ लेना। जो इतनी सी बच्ची है ना, उनको पता है, उनको पूछना कसम खिला के कि किसकी वजह से, किनकी वजह से बच्ची है। लेकिन
है? मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, किनकी वजह से और किसकी वजह से बची बात गहरी है। बात गहरी है। और आज ये ज्योति जी के पीछे पड़ गए। समाज की बहन बेटी है, बड़े घराने से आती है, नाथूराम जी की पोती है। इन्होंने 36 कौम को साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर गांवों का विकास कराया, किसी को आपस में लड़ाया नहीं है, गलत बात इन्होंने की नहीं है। तो हम इनसे प्रभावित नहीं होंगे तो और क्या होंगे? अच्छा, आप लोगों का तो भुगतान भी करो, ये सबसे बड़ी बात। हमारा भुगतान नहीं, हमारा घर बचाया। और हमारा घर बचाने के बावजूद ही कुछ लोग ऐसे हैं, मानवता अपने जिले में खत्म होती जा रही है, मानवता अब नहीं बची है। लोग 1 रुपए का नुकसान करते हैं ना, तो भी उसे ईर्ष्या करते हैं। ये करोड़ों का नुकसान कर रहे थे और घर बर्बाद कर रहे थे, तो भी आज के ही हमारे साथी है जो 2-4 इधर उधर हो गए, उनको भगवान को ऊपर रख के हैं, अपनी ईमानदारी से यहाँ छाती पे हाथ रख के सोचना चाहिए कि अपने किसके साथ घूम रहे हैं। मेरे को हनुमान जी से, मेरे को कोई नेता नहीं बनना है, लेकिन जमीर मेरा है ना, मेरा मन नहीं, आत्मा गवाह नहीं देती कि ये बात पब्लिक में और आम जनता में अगर नहीं रखेंगे ना, कोई किसी को तो रखनी पड़ेगी। हाँ, कोई तो बात बताई भाई, कम से कम पब्लिक को पता तो चले। पता है, नुकसान नफा नुकसान सोच समझ गए, सब पता है कि इसमें नुकसान ही है। मैंने कांग्रेस के नेताओं से पूछा था, महेंद्र जी से भी हमने पूछा था कि भाई आपके इतना कुछ हुआ ना, आपके खिलाफ धरना चला, तमाम चीजें हुई थी, फिर भी आप लोग कैसे साथ? उनका जमीर खत्म हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी के निर्देश थे। कुछ नहीं निर्देश होते हैं। क्या होते हैं पार्टी के निर्देश? कुछ तो मानवता होती है। पर्सनल जो घर बर्बाद कर रहा है उसके साथ थोड़ी बैठेंगे, कौन बैठता है? भाई राजीनामा हो और कहते हैं कि भाई वो अब हो गया, आज के बाद हम करेंगे नहीं। ये नेताजी तो 3 दिन बाद में वापस वही गालियां निकालेंगे, फाइनली है। ये मंजू जी मेघवाल को अभी निकाल रहे थे, पता है आपको? वो कह रहे हैं हमारा हनुमान जी भाई है, तो हनुमान जी ने तो उनको अपनी बहन समझा नहीं। जिले के लोग खराब हो रहे हैं, बस बिल्कुल हो रहे हैं। आज मेघवाल समाज सबसे ज्यादा जागरूक हुआ है, मेघवाल समाज। और मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में करीब करीब गांवों में गया, वहां मेघवाल समाज के लोग आगे आकर ज्योति जी मिर्धा को वोट देने के भारी इच्छुक है। और वो ये कह रहे हैं कि अपना एक वोट हम मेघवाल समाज का ज्योति जी मिर्धा को दिलाएंगे। ज्योति जी मिर्धा को 35 कौम के लोग जोश के साथ वोट दे रहे हैं। अब कमी आ रही है हमारे जाट समाज में। वही जाट समाज में किनकी? जो मेरे युवा साथी है, जो मेरे छोटे भाई है, उनको कुछ समझ ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हम मायरा भर देंगे, इसको वहां भेज देंगे। ईमानदारी से आप बताओ, ये शोभा देता है क्या? हनुमान जी एक MLA है, सांसद रह चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि इसको दिल्ली भेज दो और हरियाणा भेज दो और वहां भेज दो। ये बातें, ये मुद्दे की बातें थोड़ी है, ये नौटंकी की बात है। निजी हमले हो रहे हैं, निजी नहीं, ये नौटंकी है। गांव के अंदर कोई भागवत कथा चलती है ना, तो लोग उस भागवत कथा को नहीं सुनते हैं। मदारी का खेल आता है तो डुगडुगी बजती है ना, तो गांव इकट्ठा हो जाता है। तो हनुमान जी क्या है कि वो मदारी के खेल की तरह है, डुगडुगी बजाते हैं, लोगों को लुभान्वित करते हैं। ऐसे करवा दूंगा, CM बन जाऊंगा मैं, तुम्हारे ऐसे करवा दूंगा। लोगों को झूठ बोल के खराब करने के अलावा कोई काम नहीं। अच्छा, एक ये जो बात है कि भाई महेंद्र चौधरी, मंजू मेघवाल, ये सारे लोग साथ में मिल गए तो वे गठबंधन हुआ। तो दूसरी तरफ लोग ये भी तो कहेंगे ना पुग जी की ज्योति मिर्धा भी पहले कांग्रेस में थी, ये भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आई है। मैंने तभी कांग्रेस की बात की नहीं, ने बीजेपी की। मैं तो बात कर रहा हूँ साफ छवि की और बड़ी लीडरशिप की। अगर हमारे समाज के हनुमान जी हमारे समाज के लीडर है, तो ज्योति मिर्धा भी हमारे समाज के लीडर है तो दोनों एक ही समाज के। और घोड़े में गधे में फर्क भी समझना चाहिए, है कि खच्चर कौन सा है, घोड़ा कौन सा है? तो जिले में कितने सरपंचों का समर्थन रहेगा, क्या लग रहा है आपको? आपको जिले में अगर मानवता है, अगर सरपंचों में कहीं और अपनी ईमानदारी से सोचे, तो एक ही सरपंच को इनके साथ नहीं जाना चाहिए। एक ही सरपंच को अगर सही देखे और ईमानदारी से। तो बाकी सरपंचों के तो क्या तकलीफ है? इनका जो भुगतान रुका उनकी तकलीफ है ज्यादा। सबका ही रुका हुआ है, विकास तो सबका ही रुका है। आज हमारे को परेशान किया, कल दूसरों को। इनका काम ही परेशान करना है। सरपंच की औकात कितनी होती है? इन्होंने तो MLA को परेशान कर दिया। सरपंचों को क्या भी वो साथ तो है भी। क्या फर्क पड़ रहा है साथ होते?
ऐसे साथ रहने में मैं तो उनकी मानवता नहीं समझता। हमने तो पूछा था मुकेश जी से, रामनिवास जी से, सबसे ही क्या पूछा कि भाई आप लोग ये कैसे- आज मंजू जी घूम रही है, कल ये मंजू जी कोई किनारे कर देंगे। आप देखना आने वाले दिनों में ये कहेंगे कि ये जाइल की सीट है जो गठबंधन में छोड़ दो। मंजू जी मजा करो, घर घर जाके बैठो, सो नींद लो आराम से। कांग्रेस के नेताओं से मैंने पूछी थी ये बात कि भाई आपकी पार्टी को नुकसान नहीं होगा कि आगे गठबंधन से, क्योंकि बीजेपी पछता रही है। बीजेपी तो नागौर में पछता रही, बीजेपी के नेताओं ने स्वीकार कर लिया कि भाई हमें परेशानी तो हो गई गठबंधन करने से। इनके आने से तो सबको परेशानी है। अगर हमारा समाज और मेरे युवा भाई अगर कुछ समझते हैं और उनको अपने समाज का दर्द है, 35 कौम वोट दे रही है, मेघवाल समाज पूरा जोर शोर से वोट दे रहा है और मायरा बनने की सोच रहे हैं कि हम मायरा भरेंगे ज्योति जी मिर्धा के और बड़ी पंचायत में, भारत की बड़ी पंचायत में भेजेंगे दिल्ली है। तो हमारे समाज के लोगों को क्या हुआ है? क्या तो अलग ही बात कर रहे हैं मायरे वाली। नहीं, क्या दुश्मनी है उनकी? हनुमान जी एमएलए है, अपना भला करेंगे तो एमएलए रह के ही भला कर लेंगे। सांसद तो 5 साल रह चुके हैं, इनको यहाँ से दिल्ली भेज दोगे, दिल्ली जाके बैठ जाएंगे तो ये यहाँ कौन रहेगा? हमारे समाज को ये भी सोचनी चाहिए ना, यहाँ मनोरंजन कौन करेगा? खींवसर में भी नेता चाहिए। नहीं, खींवसर नहीं, जिले में यहाँ हेडक्वार्टर पे ये दिल्ली सांसद जीत जाते हैं तो वो ये तो कह देंगे मेरे वहां दिल्ली काम है, यहाँ की जनता यहीं डोलेगी। इनको खटके ये भाषण, ये टिप पे कौन सुनाएगा? गालियां कौन निकालेगा? ऐसा आदमी नहीं है। एक ही गांव में आपका गांव अड़ा है, आप ईमानदारी से पूछ लो शोगन खच्चा के, कोई अगर सही सच्चा है तो यही कहेगा कि हम नेताजी के घर गए। ऐसे गांव में कितने गांव है नागौर जिले में, जितने गांव के लोग आए हैं उनको एक बार तो इन्होंने गाली निकाली, ये 100% है। इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ है तो आप कहीं पूछ लो। लेकिन फिर भी वोट मिल रहे हैं उनको, वोट मिल रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ ना, वो मदारी वाली बात है। तो फिर वोट क्यों मिल रहे हैं? अब वोट कहाँ मिले? वोट कहाँ मिले? अभी इतनी सी बची थी, हाथ जोड़ने लगे, पैर पकड़ने लगे, और कहाँ मिले? और उनकी जगह जहाँ सही थी लोगों ने जिता भी दिया, कैसे ही करके इनको पार कर दिया। अब इनकी मान्यता थोड़ी है आई बार ज्योति मिर्धा के सामने आके जनता ने चुनाव तो ये जनता नहीं, ये हमारे समाज की बहन बेटी नहीं है क्या? इनकी बहन बेटी नहीं है क्या? है? इनको बड़ा दिल रखना चाहिए, समाज ने इनको इतना कुछ दिया है, तो ये क्या है? हाँ, पहले खींवसर से जीते। देश आजाद होने के बाद इनका परिवार लगातार राजनीति में है। इन्होंने तो मिर्जाओं को तोड़ दिया। हनुमान जी राजनीति तो देखो जानते करना। मेरी बात सुनो, आजकल के युवा है ना, युवाओं को चक्कर में डाल रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, आपको ये दारू के ठेके दिला दूंगा, आपको डोडे के दिला दूंगा, आपको ये फैक्ट्री में ऐसे करवा दूंगा। ये झांसे हैं जो अनिल जी विष्णु अभी ज्योति जी मिर्धा के पास घूम रहे हैं। ये ड्राइवरिंग करते थे, मैं उनको फोन करता था, पुराने साथी फोन करता था तो ये 3 दिन फोन नहीं उठाते थे। घर में अर्जेंट काम होना तो ये कहते थे मैं नेताजी के साथ था। आज पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर ये घर बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई नेता है, ये आपस में सारे एक जगह बैठ रहे हैं। लड़ाई किसके है? पब्लिक है। लड़ाई पब्लिक है। आज मैं आप मेरे को पूछ रहे हो और मैं मीडिया में जवाब दे रहा हूँ। ईर्ष्या किससे होगी? मेरे से। खरूज किसे रखेंगे? मेरे से। दुश्मनी किसे रखेंगे? मेरे से। मैंने तो सोच समझ के सही, दुश्मनी भी होनी चाहिए, बगैर दुश्मनी के मजा भी क्या? थोड़ा बहुत होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना जिंदगी में। अपन कोई आगे नहीं बोलेगा, अगर कोई बात नहीं बताएगा तो उस जिंदगी का क्या मतलब? फूक जी, वास्तव में नागौर में नेताओं ने वास्तव में गजब कर दिया। गजब क्या कर दिया? ये देश आजाद होने के बाद ये राजनीति में इनका गांव जाके देखो। मैंने एक दिन नारायण जी बेनीवाल को कहा था, नारायण जी ने एक दिन हमारे वीडियो साहब को फोन किया था कि रिचपाल जी की मीटिंग रखाई, सरपंचों को हमारी भी मीटिंग रखाई, तो हमने उनकी मीटिंग रखाई, हमने उनकी भी इज्जत की। ये नहीं है कि हम उनके पीछे पड़े हुए हैं या वो हमारे गुरु विरोधी है, वो बात नहीं है। उन्होंने सही बात की तो हमने उनको मुंह बुलाया था, उनका सम्मान भी किया। लेकिन 10 दिन बाद में मेरी पंचायत में कोई डेथ हो रखी थी, वहाँ बैठक रखी हुई थी, वहाँ बैठक में मैं भी गया और नारायण जी बेनीवाल भी आए। उन्होंने
गांव वालों ने ये पूछा एमएलए साहब इन सरपंचों को बेचारों को क्या होगा, तो नारायण जी ने कहा ये सरपंच साहब बैठे हैं गुस्सा कर लेंगे। मैंने कहा गुस्सा क्यों करेंगे, आपसे ही बताओ क्या है बात। कि सरपंच सारे भ्रष्ट है। 10 दिन पहले आप मुंडवा पंचायत समिति में नाक रगड़ रहे थे, हमारी गर्जें कर रहे थे हैं कि हम आपका पेमेंट करवाएंगे, आप सही हो हैं। उस 10 दिन बाद में ऐसे क्या हो गया कि हम गलत हो गए। ठीक है, मैंने कहा मैं मेरी बात करता हूं, आप ईमानदारी से बताओ। मैंने तो आपको पता है मीडिया के माध्यम से रमेश जी मीणा को भी ये कहा था है कि भाई मेरी पंचायत में एक काम में आप पूरी पंचायत समिति में आप बता दोगे सपोर्टरा में तो मैं मेरी नाक कटवा लूंगा। और मैंने चैलेंज किया, तो मैंने नारायण जी बेनीवाल को भी कहा, मैंने कहा 3 साल 3.25 साल का मेरा कार्यकाल हुआ, उस टाइम की बात है, आप मेरे गांव की दशा देख लो और आपके गांव की देख लो। अब लोगों को पता तो है नहीं, अब बनगांव कहाँ है, परबतसर कहाँ है। अब परबतसर के उस साइड के हमारे जाट समाज के जो युवा है हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, उनको पता नहीं है हनुमान बेनीवाल का गांव आके देखो आप। मैं सही कह रहा हूँ, मैं इसमें गलत नहीं कह रहा हूँ। गांव देखो, मेरा गांव आके देखो, मैं एक गांव का सरपंच हूँ, मेरा गांव भी देखो, मैंने 50 साल हमारा गांव पीछे रह गया हनुमान जी बेनीवाल की वजह से। आज तक इन्होंने अब की बार 20 लाख रुपए इन्होंने दिए स्कूल में, वही हमने डंडा करके लिए। गांव वाले इकट्ठे होकर गए। 90% अगर पब्लिक वोट देती है उस गांव को जाने की कहां जरूरत है, उनको वहां जाकर पैसे लाने की कहां जरूरत है। हनुमान बेनीवाल जी को गांव के चौपाल के अंदर आकर बैठकर विकास कार्यों के पैसे देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल से वो 20 लाख रुपए दिए। कितने साल, 20 साल हो गए, एमपी कोटे से दिए होंगे। 20 साल हो गए हमने उनको लगातार 90% वोट दिए हमारे गांव में। एक ही काम आप ये बता दो, कोई काम नहीं हुआ, पूरे विकास में हम पीछे हैं। और न हम बुराई करते हैं, अगर समाज की बात आती है और उनके कोई जरूरत होती है और समाज के नाते, तो हम समाज के आगे सबसे आगे खड़े मिलेंगे। अगर उनके कोई दिक्कत होती है तो हम उनके साथ, लेकिन उनके साथ चुनाव में देने से क्या है। उनका गांव देखो, उनको मैं ये कह रहा हूं तो शर्म नहीं आ रही है ये एक बात। अरे मैं ये कह रहा हूं महेंद्र भाई, उनको कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं तो ही उनके कुछ शर्म नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं मेरे गांव देखो, आपका गांव देखो, कादा कीचड़ पड़ा है। एक सांसद का गांव, एक देश आजाद होने के बाद में सरपंच ही उनके घर में रही, एमएलए उनके पिताजी रहे, उनका भाई एमएलए रहा, ये खुद 3 बार एमएलए बन गए, सांसद बन गए। आज वो कादा कीचड़ पड़ा है उनके गांव के अंदर, इन्होंने सरपंचाई की। तब अब इन्होंने कितना घोटाला किया। अगर ये हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं घोटाले का, तो इन्होंने कितना घोटाला किया आप ये बताओ। ऐसे गांव, ऐसे कई घर है जिन्होंने देश आजादी के बाद में सरपंचाई उनके घर से नहीं गई और उनके गांव में आज कीचड़ पड़ा है। ये हालत तो बहुत खराब है। और मैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये मेरी बात झूठी हो तो वापस मेरे नंबर उनके पास है, बता देना मेरी कहीं गलती है तो। और जो ये युवा बगैर फालतू की बातें कर रहे हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं, क्या मतलब है। अभी ज्योति जी मिर्धा ने थोड़े दिनों पहले जो नामांकन रैली थी उसमें सीएम साहब को खुले मन पे ये कहते हैं लाइट मैं दिलवा रहा हूं, माइनिंग में चला रहा हूं, फलाना यहाँ मैं कर रहा हूं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। लोगों की हालत खराब हो गई। माइनिंग ने किसानों का खून चूस लिया, जुर्माने बहुत लगते हैं उसमें, खून चूस लिया, और इनकी वजह से सारा काम उल्टा हुआ है, सारा काम उल्टा है। अब भी आपको पता है कि ज्योति जी ने ये कहा था कि भाई ये पत्थर जो निकाल रहे हैं उनके कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी, उनको कोई नहीं पकड़ेगा। तो अपन को ये सोचने की जरूरत है, और मेरे समाज को विशेषकर ये सोचने की जरूरत है, मेघवाल समाज को, बावरी समाज को, जो ये काम कर रहे हैं। ये 20-25 गांव के अंदर पत्थर निकल रहे हैं, आज उनको कितनी बड़ी राहत हुई है। अपन एहसान फरोमोश नहीं होना चाहिए। कोई छोटा एहसान करता है ना, बडारा एकावत के ये छोटी बात कोई गुण हुआ करे, तो इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कर दी। आज हजारों घरों का रोजगार आप बांटा हूं और बजरी चाल रही है। छोटा बेल्ट में तो सही बात है। कितना बड़ा काम किया इन्होंने, भाई ज्योति जी ने कितना बड़ा काम किया। ये तो इसमें तो हनुमान जी सेल ले नहीं सकते भाई, इसमें तो सेल नहीं ले नहीं सकते। लाइट है जी, फिर लोग कहेंगे बिजली वाले काम, और क्या है बिजली वाले ऐसे हो रहे थे हमारे, कुछ कहाँ हो रहे थे। 50,000 की रसीद कट रही थी, लोग बर्बाद हो गए हैं।
अच्छा, रसीदें कट रही थी, है ना? रसीदें कट रही थी, कुछ ही नहीं किया इन्होंने, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। ईमानदारी बात है, ये सच्ची बात ही है। लोग खराब हुए हैं, इनके कई निजी आदमी थे, इनके खास आदमी जो बर्बाद हो गए ईर्ष्या के वजह से। राजनीति खराब हो रही है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी मीडिया में कह रहा हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं तो मैं झूठ कहूं तो मेरे को बुला के कहो, मैं सच बात कहूं तो सच में कहा है, सच बात स्वीकार करनी चाहिए। मैं गांव का सरपंच हूं, मेरे गांव के अंदर 3 पार्टी है, आपस में मर्डर हो रखे हैं, एक दूसरे के आना जाना नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी से गांव की सरपंच करता हूं। मेरे गांव के अंदर मेरे विरोधी है, वो भी अगर मेरे को कोई वाया मीडिया भी अगर समाचार करवाते हैं तो भी मैं उनका काम करता हूँ। भाई मिटेशन का है, लीगल काम जो भी है उनका। गांव में तो गांव के अंदर कई बच्चों के काम करते हैं, सबका होता है, सबका होता है, बनने के बाद सबका होता है। मेरे गांव के अंदर अभी जीएसएस का ट्रांसफार्मर जल गया था, बड़ा वाला, ठीक है। एक डोल की नहीं मिलती है 3 घंटे में, अपने डोल की बढ़ गया लाइट की, ट्रांसफार्मर छोटो बढ़ गया, बड़ा पड़ेगा। हाँ, तो भी लाइट का फोड़ा पड़े, और बड़ो ट्रांसफार्मर 3 घंटा में ज्योति जी भेजियो, 3 घंटा में, और 3 घंटा में भेजियो, और भी ट्रांसफार्मर ने बाद में वापस उठाइयो। अब यार मोहन जी क्यों भैया, राज है बार तो राज है। तो हमारे गांव का नेर आम पब्लिक ने सोचनी चाहिए कि पावर किसके पास है, सही कौन है, गलत कौन है। नेताजी एमएलए हैं, उनको एमएलए रहने दो, क्यों तकलीफ दे रहे हो उनको? फालतू परेशान होंगे, दिल्ली जाएंगे आएंगे, तेल चलेगा, क्यों फालतू दुखी कर रहे हो उनको भाई? लेकिन पुख जी आप ये बात कह रहे हो, या लोग भी तो क्या करें, लोग फंस गए। देखो नहीं, लोगों को समझना चाहिए। मैं तो मेरे समाज की बात करता हूँ, मेरे समाज वालों को तो विशेषकर ये इस बात का गौर करना चाहिए कि हमारा समाज का एक एमएलए है वर्तमान, और वो 5 साल रहेगा, वो टांग खिंचाई कर रहा है अपनी बहन बेटी की, वो टांग खिंचाई कर रहा है अपनी बहन की, अपने समाज की बेटी की टांग खिंचाई कर रहा है, जो आज बड़ी लीडर बनेगी, और अगर जीतती है तो सेंटर में मंत्री बनेगी, तो मंत्री बनेगी तो समाज का भी काम होगा और जिले की 36 कौम का काम होगा, और इनमें काबिलियत है, इनमें कोई दो राय नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी ये बातें कही थी, लेकिन फिर भी देखो वोट तो नहीं मिले भाई साहब, कही थी नहीं मिले। अब पब्लिक ऐसी है, कहना हमारा काम है, फिर से मांगने पड़ रहे हैं, मांग रहे हैं, और भाई दुश्मनी भी ले रहे हैं ना, नाराज तो होंगे। आज ये कोई देखेंगे तो ये कह रहा है नेता बन रहा है, अरे नेता छोड़, हमें तो सरपंच ही नहीं बनना मेरे भाई, है। इन्होंने सरपंच के चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, इन्होंने मेरे जो विरोधी थे उनकी खूब मदद की सरपंच के चुनाव में, और इन्होंने जी जान लगा दी, और इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये चुनाव पुखराज वर्सेस हनुमान बेनीवाल का है। तो मैंने इनको समाचार भी कराए कि यार मेरे भाई, आप बड़े हो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? गांव के चुनाव छोटे नहीं, छोटे चुनाव में भाग ले रहा, ईर्ष्या कर रहे हैं, ये कोई मतलब? चुनाव हार गए, जिनकी ये मदद कर रहे हैं वो पता नहीं कहां गए अब। अच्छा बुक जी, ये आप बात कह रहे ये राजनीति में सब जायज है ना। मुझे 2-3 दिन पहले कुछ लोग भी मिले थे, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो यार परेशान हो गए, यही समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस वाला कौन है, बीजेपी वाला कौन है, आरएलपी वाला कौन है, खिचड़ी हो गई है ना। अच्छा, जनता बिल्कुल ही एकदम समझ नहीं आ रहा पब्लिक को कि ये 4-5 ही परिवार घूम फिर के राजनीति करते हैं, कोई इधर आ गया, कोई उधर आ गया, राजनीति करते हैं, खिचड़ी टाइप हो गई है। मेरी बात सुनो, बढ़िया राजनीति करे तो हनुमान जी से कोई एलर्जी नहीं है, गांव के अंदर काम कराए तो कोई एलर्जी नहीं है। 4 गांव है हमारे पंचायत में, मेरी पंचायत पे आता हूँ, अमंडा की डाणी, बींटवाड़, बड़या और पालड़ी व्यासा। पानी की इतनी समस्या है हद से ज्यादा। मैंने अभी पाइपलाइन पास में खड़े रहकर, और जो अवैध कनेक्शन थे सारे मैंने हटवाए, और अधिकांश खराब लोग हैं जो पूरे गांव का पानी छीन के अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। तो ये एक ज्योति जी मिर्दा ही है, उनको सिलेंडर कर सकती है और पूरा गांव का भला कर सकती है। हमारे गांव के अंदर बहुत पानी की किल्लत है, और अमंडा की ढाणी और बींटवाड़ में विशेष किल्लत है पानी की। तो ज्योति जी पानी वाला मुद्दा तो 20 साल से नेताजी ने कुछ ही नहीं किया, अगर करते हैं तो टंकी बनवा देते। दोनों गांव उनको वोट दे रहे हैं भाई, बींटवाड़ और अमंडा की ढाणी पूरे वोट दे रहे हैं। मेरा गांव पंचायत के पूरे वोट 90% वोट नेताजी को जा रहे हैं। क्या किया हमारे नेताजी ने? ना तो राम जी की पहले टंकी बनाई हुई थी, वो टूट गई, उसको गिराना पड़ा। तो हम अब ज्योति जी के साथ घूम रहे हैं, पता नहीं ये जीते और हमारा गांव का भला हो, और हमें हमारे खेतों में नहर नहीं मंगवानी है ज्योति जी से, हमें तो यह है गांव का भला करवाना
मीठे और पानी हमारी की। सोच ये है और ईमानदारी से हम कह रहे हैं। और हमारे गांव में आके देखो, काम देखो आप, मैं मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ, काम देखो हमारा, कोई काम में कमी हो, काम में कमी होती है हमारे पीछे नहीं पड़ जाए। ये मायरा भरने वाली जो बातें कही जा रही है, अब तो ज्योति जी कहने लगी भाई मेरा मायरा भरना तो क्या सही मायरा भर देना, ऐसी बनेंगे, क्या बातें कर रहे क्या हो? बनेंगे? ये मायरे वाली बात 36 कौम के लोगों में उत्साह है। थोड़ा बहुत मेरे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो युवा भाई है जाट समाज के जो है वो खराब हो रहे हैं, वो खराब हो जाएंगे, इतने खराब हो जाएंगे कि उनको शर्म आनी चाहिए। वोट दे दो, आप हनुमान जी का वोट देना चाहते हो तो आप हनुमान जी को वोट दो। ऐसी पोस्टें कर रहे हो आप, अपनी ईमानदारी से, आपको अपने इस देवता की कसम है मेरे युवा भाइयों, आप सोचो इस बात को कि आप जो ये लिख रहे हो वो सही है कि गलत है। अगर मेरी बात कहीं आपको असर कर रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अगर मेरी बात आपके कालजे में तीर लग रहा है तो आप वो डिलीट करोगे जो गलत कमेंट कर रहे हो। हम हनुमान जी के प्रति एक ही गलत कमेंट नहीं करते। आप बता दो हमारी फेसबुक अपने जिले में क्या मायरे है? की बड़ी इज्जत है, मायरे भाई को इज्जत केवल है। ये बात नहीं है कि राजनीति वाली बात है, मायरे भाई को, खेड़ा का मायरा तो बड़ा प्रसिद्ध है, गीतों में गाया जाता है भाई। वो सब सही है। आप हनुमान जी के पक्ष के हो, मैं ज्योति जी के पक्ष का हूँ, तो पक्ष का मतलब ये होता है कि अपन प्रचार करें और सही तरीके से वोट मांगे। पक्ष का मतलब ये तो नहीं होता है आप, मैं हनुमान जी के प्रति गलत लिखो और आप ज्योति जी के प्रति गलत लिखो, ये एलिगेशन लगाना, ये चुनाव में माहौल खराब होता है इससे। सही कौन है गलत कौन है? देखो गांवों के नाम गिना रहा हूं, खजवाना, जन्नाना, बू नरावता, खुड़कुड़ा कल्ला, रून, हिलोड़ी, सेंदनी, असावरी, गागुड़ा, क्यूसर के जो गागुड़ा ददवाड़ा, आज यहाँ पत्थर निकल रहा है। आज हजारों घरों को रिलीफ मिली है, अपनों को अपनी ईमानदारी से, वफादारी से। लोग एक छोटी गुण कर देना तो भी को एहसान माने। आपा माँ के समझ में नहीं आ रही है, समाज को दिमाग ज्ञान क्या खराब हो रही है। हमारा युवा भाई 5 साल तो फायदो रही। हाँ, तो अब लोगों की समझ में नहीं आ रही है। हमारा समाज के मैं युवाओं बार बार अपील करा, वहां के थोड़ी नॉलेज में भी आ रही है, बात तो सही है। और हमारी गलत बात हुआ है तो हमारा नंबर है फेसबुक में, तो निकाल लीजिए और मैं बात कर लीजिए। अगर नेताजी ने अश्की लागे तो नेताजी ने भी चले बात कर ली। कल झुंझुनू में एक बात की कि मोदी तो आए, तो इसमें क्या दो रहा है? मीडिया कह रही है, हिंदुस्तान पूरा कह रहा है कि ये मोदी तो आएगा। अपनी बेटी को अगर नहीं लाएंगे तो अपने को क्या फायदा मिलेगा? जाट समाज को क्या फायदा मिलेगा? अगर जाट समाज की बेटी अगर लोकसभा में जाएगी तो वहां मंत्री बनेगी, और मंत्री बनेगी तो जिला का काम होगा। और सब भाइयों का, छोटे भाई है जो आज एजुकेशन में कोई है, रोजगार के अवसर मिलेंगे। मोदी नहीं तो यार मोदी आएगा, नेताजी का कुछ बचेगा नहीं। अगर जीत भी जाते हैं, अगर ज्यादा हो जाती है पब्लिक जहां होगी वो जीतेंगे। कोई मेरे हाथ में नेताजी को हराना नहीं है। मेरे एक वोट लग रहा है, आपका भी एक लग रहा है। 21,46,000 जनता है पूरी। हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेताजी तो सिर्फ पागल बनाना और दूसरो काम कुछ नहीं है नेताजी के। अच्छा, धान पुग जाइए क्या लगे मोदी पक्का ही आए? पक्का पति हिंदुस्तान का पूरा चैनल बोल रहा है, मीडिया का सब जगह सब आई कह रहा है कि मोदी तो आएंगे। जनाई तय कही रहे हो भाई नागौर वाली सीट क्यों ना? हाँ, तो अपन जिला को विकास हुई। सब भाइया ने कहना है, हाथ जोड़ मारा युवा भाइया ने अपील करूं और समाज के लोगों ने अपील करूं कि अब की बार ज्योति दिन वोट दो और ज्योति दिन पर को अपन की समाज की बेटी है। 35 कौम वोट दे रही है तो जाट समाज का हमारा युवा है, अपन के कहीं तकलीफ हो रही है। एक बार वोट दे, देखो एमएलए साहब तो एमएलए साहब ही है, माई जेवा बोल दे तांगिला रहे, एक बार ज्योति दिन ने जीतो। ये पुगजी खड़ा है, सरपंच के जिला संरक्षक है। अब इन्होंने अपनी बात की दरअसल हुआ है क्या कि आज मुझे ज्योति मिर्धा का बयान लेने के लिए जाना था, तो नागौर विधानसभा क्षेत्र में ज्योति मिर्धा की सभाएं हैं आज, तो पुगजी मेरे को मिल गए। तो मैंने कहा इनसे कुछ पूछते, विधानसभा चुनाव से पहले भी पूछी थी कुछ बातें, और इन्होंने कल झुंझुनू पे भाषण दिया था तो इन्होंने कहा था कि भाई मोदी तो वैसे ही आएंगे, तो हम नागौर वाली सीट को क्यों खराब करें। तब मुझे लगा कि पुगजी से बात करनी चाहिए। और नागौर जिले में इस बार एक चीज पुगजी मैं कह रहा हूं कि ये बात जरूर है कि नागौर में 2 मुद्दे या 3-4 मुद्दे ऐसे बने जो वाकई में मुद्दे बन गए चुनावी, जैसे एक पानी का मुद्दा, एक ये सरपंचों वाला आप वाला मुद्दा,
और 2-3 और मुद्दे, जिसमें हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि ज्योति मिर्धा तो अपना सांसद कोष खर्च नहीं कर पाई, ज्योति मिर्धा उसका जवाब देती है। एक आपके सरपंचों के भुगतान वाला मुद्दा, एक बीजेपी ये दावा करती है पानी पिला देंगे हम लोग, है ना, जहाँ बच की डांट। तो ये 3-4 वास्तविक मुद्दे ऐसे जिले में ये बन गए हैं, और आप सरपंच संघ के जिला संरक्षक हो, तो मैंने सोचा आपसे ये बातें पूछ लेते हैं कि ये सरपंचों वाला मामला इतना क्या है कि जिस पर हर सभा में चर्चा हो रही है। महेंद्र जी, सरपंचों का मुद्दा छोड़ो, मैं जाट हूँ, मैं सरपंच हूँ, नेताजी जाट है और एमएलए और एमपी है, उनका ये काम थोड़ी है कि लोगों को बर्बाद करें, अपने समाज के जो सरपंच है उनको खत्म करें, अपने राजनेता है जो एमएलए एमपी है उनको खत्म करें। इनका काम ही है कि हरीश चौधरी से लेकर सारों को गालियां निकाल रहे हैं, और इनके जो मंच पे अभी बैठे हैं उनको ईमानदारी से आप नाम, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप पता कर लो कौन कौन इनकी मंच पे अभी है, मंच पे उन सबको गालियां निकाली हुई है हनुमान बेनीवाल की। लेकिन वो तो साथ में बैठे हैं वो सबको, एक ही आदमी ऐसा नहीं है जिसको गाली नहीं निकाली है। और आपको पता है एक दिन उस मीडिया के माध्यम से वो कह रहे थे, कोई मंच था कि ये इसकी भीड़ है नौसिंकियों की, कुछ ऐसा कहा, ये भीड़ ये फोटो खिंचाने आते हैं। तो एक सांसद होके पूरी जनता को ये कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने आ रहे हैं, तो इतना इनका क्या प्रभाव है, इन्होंने इतना क्या कर दिया समाज के लिए, इन्होंने क्या नहर मंगा दी है भाई, इन्होंने इतना क्या कर दिया कि ये इनको बार बार अपन वोट दे रहे हैं। एक बार ज्योति जी को देख के देखो। फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा था अपूक जी कि ये समय की जरूरत है ना, हम दूसरे क्या समय की जरूरत है? लोगों का घर खराब करने के अलावा कुछ जरूरत ही नहीं है। महेंद्र जी को तो बर्बाद करने की कगार पे थे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ ना, क्या जरूरत है? महेंद्र चौधरी को तो ये अभी इनके हाथ में होता तो जेल में डलवाते हैं। मुकेश चौधरी के ये पीछे पड़ गए, रामनाथ गोवाड़िया के पीछे ये पड़ गए, ज्योति जी के ये पीछे पड़े, मंजू मेघवाल को भी गालियां निकाल रहे थे। इन्होंने तो किसी समाज को नहीं बख्शा। एक ही आप बता दो 36 कौम में अभी इन्होंने मोमडनों के प्रति क्या कहा? अशोक गहलोत तो इनको गठबंधन कर रहा है, उसी अशोक गहलोत को ये गालियां निकाल रहे थे, वसुंधरा जी को ये गालियां निकाल रहे थे, और अशोक गहलोत को ये कह रहे थे कि इन मोमडनों को आप कहीं पाकिस्तान ले जाओ। तो वो वीडियो चल रहा है, वो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इनकी जुबानी मैं बता रहा हूँ, इनको ये बोल रहे हैं ना, तो ये इन्होंने बख्शा किसको? किस कौम को? तो ये कहते थे कि भाई वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन है। अब ये कह रहे थे, एक वीडियो आ रहा है रोज ही कि मेरे पिताजी ने ये कहा कि कांग्रेस में मत जाना। अब वो अभी जिंदे है, हनुमान जी वापस जन्म थोड़े लिया, मरकर वापस जन्म थोड़े ले लिया उन्होंने, कि हनुमान जी ने वापस मरकर जन्म ले लिया कि दूसरे जन्म में आ गए और अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो वीडियो में कह रहे थे कि मैंने वचन दिया पिताजी को, मैंने हाँ वचन दिया, वो वचन अभी तो वो उसी जन्म में है। पुराना वीडियो पूर्व जन्म में दिया उन्होंने, विधानसभा चुनाव से पहले का वो बात उनके पिताजी की थी कि मेरे पिताजी को टेस्ट लगेगी, ठीक है, और मेरे पिताजी को मैंने ये कहा था, तो वो पिताजी को कहा था, वो बात का क्या हुआ? अभी ये थोड़े दिनों पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों को गालियां निकाल रहे थे, ये दोनों पार्टियां मिली हुई है। गहलोत वसुंधरा का तो गठबंधन का कहते ही, अब क्या हुआ? तो इनके मैं ये कह रहा हूं, मैं एक तारीफ है मिर्दाओं की एक बात बता दो कि इस समाज के प्रति इन्होंने ये बात कही और इस समाज के प्रति ये बात कही और ये अपनी बात से मुकर गए, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मैं तो एक एक बात सोच समझ के आपको बता रहा हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। बेधड़क ऐसे आप क्या पूछना चाह रहे हो सारी बताऊंगा, आप बोलो। ये पुक जी है बेधड़क बोलते हैं, नहीं हकीकत है, लोगों को खराब करने वाला कुछ काम नहीं है। ये पुक जी कला सरपंच संघ के जिला संरक्षक। अब चुनाव के दौरान इनसे और भी बातें करेंगे, अभी तो इन्होंने बातों का अपना एक छोटा सा हिस्सा ही बताया आज। अब इतना ही, और कभी मिलेंगे तो और कभी और चुनावी चर्चा करेंगे।